तो आने वाली है होली और तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं। राधे राधे सभी भाई बहनों और दोस्तों को। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल बालाजी सरकार में। तो आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको कि हमारी होली की तैयारियां कैसी चल रही हैं और हम क्या क्या बना चुके हैं। तो जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं, होली आने वाली है और हमने सब कुछ बना लिया है। आप सब भी बना ही रहे होंगे, लेकिन एक ब्लॉग डालना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो देखिए आप, हमने सबसे पहले चिप्स बना लिए हैं, फिर हमने अगले दिन साबूदाना के पापड़ वगैरह बनाए थे, नॉर्मल पापड़ बनाए थे, और फिर हमने अलग अलग पापड़ अलग अलग दिन पे बना लिए क्योंकि बच्चों का रहता है ऑफिस और वो लोग ज़्यादा फ्री नहीं रहते हैं, तो मुझे दिन निकाल के, टाइम निकाल के उन लोगों के साथ बनाना पड़ता है, और वरना फिर मैं अकेले भी बना लेती हूँ। तो एक दिन मैंने सबके साथ बनाया, फिर कुछ दिन मैंने अकेले बनाया, थोड़ा थोड़ा करके 2-3 दिन में बना लिया। फिर उसके बाद अलग अलग पकवान बनते हैं तो उनकी भी तैयारी करनी थी, तो एक दिन 2-3 दिन में मैंने पापड़ बनाया, अलग अलग पापड़ बनाए। फिर उसके बाद गुजिया बनाने की तैयारी हम करें। उसके बाद हमने सबसे पहले बनाया खोया, क्योंकि हम मार्केट से खोया नहीं लेते हैं, उसमें मिलावट होती है तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है, इसीलिए हम खोया घर ही पे बनाते हैं। तो हम थोड़ा कुछ 14-15 लीटर दूध ले लेते हैं और उससे बनाते हैं खोया घर पे, चूल्हे पे, या तो गैस पे भी बना लेते हैं या चूल्हे पे बना लेते हैं। तो देखिए खोया बन के तैयार हो गया कितना अच्छा सा। तो अब हम जा रहे हैं बनाने गुजिया। अब सबसे पहले हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह बना लिया है, तो अलग अलग पकवान बनाएंगे हम तो आज, इसीलिए हम सबसे पहले गुजिया बनाएंगे पापड़ चिप्स बनाने के बाद, और जैसे हमें टाइम मिलेगा तो हम चकली वगैरह बनाएंगे। लेकिन ज़्यादा टाइम तो था नहीं हमारे पास, इसलिए हमने सबसे पहले गुजिया बना ली, क्योंकि गुजिया तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। मेहमानों को अब गुजिया तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा, होली मिलने अगर कोई भी आता है तो घर पे, क्योंकि होली पे गुजिया तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी कुछ ना हो तब भी चलता है, वो तो हम मार्केट से भी ला सकते हैं, पर हम ज़्यादा मार्केट का नहीं खाते हैं, हम बाहर नहीं खाते हैं, हम घर ही पे बना लेते हैं ज़्यादा चीज़ें। पर बस वही है, टाइम का कमी है, तो करने वाला भी ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादातर चीज़ें अकेले ही करनी पड़ती हैं। थोड़ा बहुत बच्चे मदद करा देते हैं तो उसके उन लोगों के साथ सब मिल के कर लेते हैं। तो हम अभी त्यौहार की पहले ये सब खाने पीने की तैयारी करेंगे, फिर अभी कपड़े लगते भी लेने होंगे होली के, नए पुराने सब घर पे पहनने वाले भी लेने पड़ेंगे नए कपड़े, क्योंकि सीज़न बदल जाएगा, होली आ जाएगी। तो अब ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। और गर्मी देखिए आप कितनी तेज़ आ गई है, तो हर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा हालत और भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि होली के बाद तो प्रॉपर गर्मी शुरू हो जाती है। इसीलिए कुछ चीज़ें हमको जल्दी से इसी सीज़न में मैनेज करनी पड़ती हैं। तो हम इसीलिए मार्केट से जाके कुछ छोटे कपड़े भी ले आते जो घर पे पहनने रहते हैं गर्मी वाले, क्योंकि वुलन कपड़े हम रख देते हैं बक्से में। तो हम शॉपिंग भी करने जाएंगे अब, लेकिन उसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं तो इन्हीं सब कामों में फंसी हुई हूँ, और बाहर का भी काम था और मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है। तो फिर लेकिन क्या कर सकते हैं, अब त्यौहार है, काम तो करना ही पड़ेगा, और होली है तो इसीलिए सब कुछ करना ही पड़ेगा। रंग वंग तो मैंने पहले ही ख़रीद लिया था, बहुत पहले ले आई थी मैं, ताकि दोबारा जाना ना पड़े, क्योंकि होली के टाइम में मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो इसीलिए मैं इग्नोर करती हूँ कि मतलब उस टाइम पे ज़्यादा मार्केट वगैरह ना जाना पड़े, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ काम तो निकल ही जाता है, किसी ना किसी रीज़न से मार्केट जाना ही पड़ता है। तो फिर हम आ गए हैं अगले दिन अमीनाबाद को, हम कुछ सामान लेने और कुछ कपड़े लेने आए थे। तो हम अमीनाबाद बाज़ार घूमे थे, जो भी हमें सामान लेना था हमने यहाँ से सब ज़रूरी सामान ले लिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे अमीनाबाद में तो बहुत ज़्यादा अच्छे से होली मनाई जाती है, तो हमने भी थोड़ी सी वीडियो वहाँ पे बना ली। अब मेन दिन यहाँ पे कदम रखने वाला भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा लोगों की भीड़ होती है। सब बहुत अच्छे से यहाँ पे होली मनाते हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पे सब सजाया गया है। आप पंडाल देखकर ही जान सकते हैं कि यहाँ पे कितना अच्छे से होली मनाई जाती है। सबकी दुकानें बड़े अच्छे से लगी थी, नई नई दुकानें भी लगी थी, पुरानी दुकानें भी लगी थी, सब बहुत सारा सामान था। और होली के टाइम पे तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, लेकिन फिर भी दिन के टाइम में उतनी भीड़ नहीं थी, शाम के टाइम में बहुत भीड़ थी। तो मैंने सारा सामान जो मुझे चाहिए था मैंने ले लिया है, होली का जो भी ज़रूरी सामान था। और देखिए कितना अच्छा कलरफुल चीज़ों से इसको सजाया है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब ये सब देख के सजावट वगैरह लगता है कि हाँ फेस्टिवल आ गया है, हमारा फेस्टिवल आने वाला है। तो जब तक ये सब ना हो, मार्केट में ये सब ना हो, सजा धजा ना हो, तब तक पता ही नहीं चलता कि कोई त्यौहार आने को भी है। अगर मार्केट्स ना सजें, ये सब लाइट्स वगैरह ना हो, तो लगता ही नहीं कि कोई भी फेस्टिवल आ रहा है। तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी तैयारी कैसी चल रही है।